सरपंच एसोसिएशन के इस बैनर को जरा आप ध्यान से पढ़िए। इस पोस्टर में जो लिखा है उसके जरिए खट्टर सरकार को ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि सरपंच अपनी मांगों को लेकर तब तक अड़े रहेंगे जब तक उनकी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है। बैनर पर साफ तौर पर लिखा है हरियाणा सरपंच एसोसिएशन कार्यकारिणी की आगामी रणनीति मीटिंग, यानी सरपंच राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग के विरोध में खट्टर सरकार की खाट खड़ी करने वाले हैं, जिसकी रणनीति के लिए ये मीटिंग की गई और नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया। सरपंचों ने ये ऐलान किया है कि गांव स्तर पर सरकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। गांव में मंत्रियों और विधायकों को भी घुसने नहीं देंगे। सरकार के किसी भी कार्यक्रम को सार्वजनिक जगहों पर नहीं होने देंगे। इसके साथ ही 2024 के चुनाव में वोट की चोट के जरिए भी मौजूदा सरकार का विरोध करेंगे, यानी सरपंच बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। इसके साथ ही इस मीटिंग के जरिए ये भी ऐलान किया गया है कि 2 मई को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर सरकार का विरोध करेंगे और मई के अंत में यानी 30 मई को सरपंच जींद में एक महारैली करेंगे, जिसमें गांव से लोगों को शामिल किया जाएगा। इस मीटिंग के बाद सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और जिला प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देंगे कोई रास्ता है वो मनरेगा के माध्यम से मनरेगा में डलवाएंगे, वहाँ कोई टेंडर प्रणाली है नहीं है, वो ग्राम पंचायत की देखरेख में होता है। दूसरा 2 लाख से नीचे के जो काम है गली नाली के, वो ग्राम पंचायत के उससे करवाए जाएंगे। एक हम लोगों ने सरकार कह देती है कि कुछ एक सरपंच है जानबूझ के, हम लोगों ने 2 मई को हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 22 के 22 जिलों के अंदर सरकार के पुतले फूके जाएंगे और सरकार के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जुलूस कह लो या रोष प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरा 30 मई को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करेंगे। हर वर्ग दुखी है। इंदिरा आवास योजना के तहत किसी भी गांव के अंदर गरीब व्यक्ति को मकान नहीं दिया जाता। मेरे गांव में मेरे सामने सवाल आए लोगों के, गरीब आदमी की मकान चाहिए, प्लाट चाहिए, ये सब गुमराह करने लगे। गरीब लोगों को BPL राशन कार्ड काट दिए गए। हर वर्ग दुखी है। 30 मई को हम ग्राम पंचायतों के लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्र को जींद के अंदर इकट्ठा करने का काम करेंगे और आगे सरकार के खिलाफ और कोई कड़ा निर्णय लेंगे। सभी के सभी पूरा ग्रामीण समाज को इकट्ठा करके सभी से सलाह करके आगे इस सरकार के खिलाफ और भी सख्त निर्णय लेंगे और हम सरकार को दिखाएंगे ग्राम पंचायतों की ताकत और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ताकत। आज तक चाहे कोई राजनीति को लेकर रैली हुई हो, चाहे किसी सामाजिक कर्तव्य को लेकर रैली हुई हो, उसी टाइम तख्ता पलटने का काम इस जींद की धरती ने किया है। और 30 मई को जींद के अंदर महारैली करके इस सरकार को, बेईमान लुच्ची गुंडी सरकार को, इसके निकम्मे मंत्रियों को, इस नकारा मुख्यमंत्री को, इस ठगबंधन सरकार को हम ये दिखाने का काम करेंगे अगर भाई 2024 में तुम्हारे ताबूत में कैसे खील टूटती है। आगे से ये जनता के बीच में आने के चक्कर में नहीं रहेंगे, बिल्कुल इनको धरती पे लिप्त करने का काम करेंगे। चलो इस रैली में किस को बुला रहे हो आप? जो विपक्ष के विधायक उनको भी बुलाओगे, हम खापों को भी बुलाएंगे, कुछ ऐसी रणनीति क्या है? हम क्षेत्र के अंदर जो लोग हम किसी भी विधायक मंत्री, चाहे वो प्रेजेंट सरकार के हैं चाहे वो अपोजिशन के हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम किसी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाएंगे। हम बुलाएंगे अपने खाप प्रतिनिधियों को, हम बुलाएंगे अपने आम जनता गांव की, जिसने हमारे ऊपर विश्वास जता के हम लोगों को यहाँ से चुन के भेजा है। हम उस जनता को यहाँ जोड़ने का काम करेंगे और इस बेईमान सरकार की जो दुरांत नीतियाँ हैं, जो गंदी नीतियाँ हैं, उनसे अवगत कराने का काम करेंगे। और वो 30 मई से पहले हर गाँव में जाके, हर चौपाल में जाके हम लोगों को इकट्ठा करके इसकी गलत नीतियों के, जो ये अपना गांव बचाओ देहात बचाओ की हमारी मुहिम है, जो ये इस गांव को बर्बाद करने पे ये सरकार तुली है, उन नीतियों से आम जनता को अवगत कराएंगे।